ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत हर दिन जिला कार्यालय के सामने आती है, लेकिन उन शिकायतों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती यह तो सरकार ही जाने। ऐसी ही ग्राम पंचायत है औरई विकासखंड बिछिया, जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण जिला प्रशासन के सामने आए। उन्होंने बताया कि औरई ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक पवन ठाकुर द्वारा पंचायत में मनमानी व भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जब ग्राम सभा में पवन ठाकुर से हिसाब किताब की बात की गई तो वह बहाना बनाकर बेहोश हो गया। ग्रामीणों के साथ सरपंच भी पहुंचे। सामने हो हाँ मकान बनाने की अगर वो जांच के बाद भी अगर वो नहीं हटता तो नहीं, वो अंदर ही अंदर यदि जांच हो जाएगी तो नहीं मालूम चलेगा। जी जी ठीक है और इस चीज को मान लो हम हटा देंगे, बस इतना ही चाह रहे थे। जांच वाले जाएंगे, आप सब लोगों को बुलाएंगे। हाँ सर, यहाँ ऐसे ऐसे लोग आए जो गरीबों से 10-10, 15-15 हजार रुपये वसूला गया, प्रमाण के साथ में आए। जैसे ही जांच होगी उसका रिपोर्ट आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर अभी प्रेजेंट में वो नहीं चाहिए, एकदम से नहीं हटा सकते हैं भागा किसी को। नहीं, एकदम से नहीं हटा सकते, लेकिन अगर जांच में भी मान जो 19-20 जो भी होता था, लेकिन हमें जो है संतुष्टि नहीं सुबह आदिवासी बहुल क्षेत्र अगर प्रस्ताव कर ग्राम सभा हटाएंगे। आप करा लीजिए, फॉर्मल जांच करा लीजिए। मैडम, औरई ग्राम पंचायत के सह सचिव की शिकायत लेकर ये लोग पहुंचे। आप सरपंच हैं और आपके सामने ये सब हो रहा है, आपके द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं? जी, मेरे बार बार समझाई से कई ऐसे जानकारी है जो उससे मांगती थी तो वो जानकारी देने में असमर्थ हो जाता था। जैसे मान लो बाजार की पैसा है, नल जल की पैसा, इनको मैं जमा करने के लिए बोलती थी, हाँ कर दूंगा। 5-6 महीने बीत गए सर, वो नहीं किया जमा। और अभी जो ग्राम सभा हुई थी, वो ग्राम सभा में उसने आय व्यय की जानकारी नहीं दी और चक्कर खा के वो गिर गया। और मैं जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि हूँ, मैं जनता के साथ में हूँ, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको उस पद से हटाना चाहिए। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? इतना सब कुछ चलता रहा है, आपने कभी लिखित प्रशासन को दिया है? लिखित में हमने नहीं दिया है। ये सबसे बड़ी गलती की है मैडम आपने, जबकि आप पंचायत की प्रतिनिधि हैं और आपको ये सब करना था। क्यों नहीं दिया? नहीं, हमने सीओ सर को मौखिक में जाकर के बोले थे, लिखित में आपने नहीं दिए? जी, लिखित नहीं, आज जन सहयोग में है हमारी सरपंच। लेकिन आज मैं हम पब्लिक हमारे साथ में, तो मैं उनके साथ में शुरू से जन सहयोग में रही है। कब से चल रहा है मैडम ये अभी 1 साल से कुछ ज्यादा ही करने लगा था, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी करने लगा था। भ्रष्टाचार उजागर कैसे हुआ, आप लोग कैसे पकड़ पाए इसको? अभी ग्राम सभा में उनसे पूछ रहा ना, आपसे पूछना था, आप बताओ। आपको कैसे मालूम चला कि ये सह सचिव गड़बड़ कर रहा है? ये अभी ग्राम सभा के द्वारा, और मैं फिर हमारी बेटी से लैपटॉप में पूरे कार्यों का विवरण देखवाई, तब मुझे पता चला कि ऐसा भ्रष्टाचार कर रहा है। क्योंकि मैडम आज आपने जन सुनवाई में दिया है, आगे आप और कहाँ इसकी कार्रवाई करेंगी? इसकी जांच हो और उसका सेवा समाप्त किया जाए, क्योंकि मेरी जनता उसको नहीं चाह रही है। जी धन्यवाद। औरई से आए हैं और वहाँ सहायक सचिव के द्वारा जो भ्रष्टाचार का, पवन ठाकुर के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है, उसको पूरी क्रम बाय क्रम हम लोग यहाँ लेके आए हैं। ग्राम सभा के द्वारा जो पास किया गया है उसमें तो ये सहायक सचिव के द्वारा क्या किया गया है, पहले तो जिन जिन हितग्राहियों का आवास आया है वो आवास में टोटल भ्रष्टाचार किया गया है। दूसरे में गांव का तालाब है, फिर इसके बाद में कांजी हाउस है ग्राम पंचायत में। कांजी हाउस में हमने 2 साल का लेखा जोखा उनसे मांगा था, मात्र 2 साल का। 2 साल के लेखा जोखे में वो मात्र सिर्फ 2 जवाब दे पाई, इसके बाद में वो बेहोश हो गए। और फिर इसके बाद में जब पूरा मैटर जब खुलने लगा तो हमारे ग्राम पंचायत सरपंच महोदया हैं, कुछ उनके द्वारा भी हमको ऐसी जानकारियाँ हुई जो इनके प्रति मतलब पूरा का पूरा भ्रष्टाचार किया गया है करके खुला, जिसमें कुछ आवास है, फिर अपना सड़क है, नल जल योजना है और ग्राम पंचायत भवन निर्माण है। इन सब चीज़ों में इनकी अनियमितता पाई गई है। आप लोग क्या क्या लेके आए, क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं पूरे ग्रामवासी
कि सहायक सचिव को अविलंब मतलब कार्य मुक्त उनको किया जाए। पूरे गांव की यही आवाज़ है। और आपका नाम और परिचय? जी, मेरा नाम अनिल चंद्रोल है, मैं ग्राम पंचायत औरी का निवासी हूँ। ग्राम पंचायत औरी में मास्क के लिए कोरोना काल में पैसा आया था, जो 30,000 रुपये की राशि ये हमारे गांव के टेलर साहब हैं, इनकी अकाउंट में वो पैसा डाला गया है और 30,000 रुपये डाले तो गए हैं, लेकिन ये 300 मास्क बनाए हैं। अब क्या कितने के हुए वो मास्क, और बताइए ना, वो मास्क किसी को वितरित हुए हैं जनता को, ना किन्हीं के पास गया है। और इनके अकाउंट पे 30,000 रुपये की राशि आ भी चुकी है इनकी, और निकल भी चुकी है वो राशि। आप उस राशि की कृपया जांच करवाएं। और क्या भ्रष्टाचार है जो आप लोग? और भ्रष्टाचार जो है तो ये आइए भैया एक मिनट सुनो जी, मेरी बात सुनो, एक जन बताओ भैया। ये बोल रहे हैं 30/1/2021 को औरी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ग्रामवासी वहां सम्मिलित हुए। तो जो सहायक सचिव है पवन ठाकुर, रोजगार सहायक, उससे जानकारी ली गई आय व्यय की, लेकिन उनने देने में असमर्थ रहा, दे नहीं पाया। पहला ये पूछा गया उनसे कि कांजी हाउस का पैसा 19-20 से लेके अभी तक कितना हुआ, कितना आया, कितना गया, कहाँ खर्च किए, एक वो नहीं बता पाए। दूसरा, बाज़ार का कोरोना काल में बाज़ार बंद था, लेकिन उनने क्या किया, ना पंचायत से प्रस्ताव लिया, ना पंचों से लिया, ना सरपंच से पूछा, और बाज़ार वसूली करता रहा। बाज़ार वसूली करा, लेकिन वो पैसा जमा नहीं किया, अकेले खाया क्या किया वो भी नहीं बता पाया जनता को। तीसरा, ये जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उनमें से उनने जो हितग्राही है उस किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 20,000 रुपये लिया। और तीसरा पॉइंट क्या है, उसकी माँ सर्विस में है और आईडी दूसरे हाँ, जो बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास, उसमें क्या किया उनने, नाम किसी और का, मकान कहीं और बना रहा है, अपने घर में बनवा रहा है, और उसके भाई का जो बिल काट के दे रहा है, वो जिसका बिल लग रहा है पंचायत में, करोड़ों का बिल चल रहा है, लाखों का बिल लगा है, और उसका भाई का नाम गरीबी रेखा में नाम है, और उनका मकान बन रहा है। भाई की शादी हो गई है? हाँ, भाई की शादी अभी शादी हुई है। वो अलग रहता है भाई? अभी हुई है, एक साथ अलग रहता है? नहीं, एक साथ रहते, तीनों भाई एक साथ रहते हैं। शादी के पहले उनका राशन कार्ड बन चुका, दोनों भाई का सन 11 में शादी अभी हुई है। जैसे आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, का आवास भी निकल माननीय कलेक्टर जी के इधर ज्ञापन देने, क्या मांग है और क्या चाह रहे हैं आप लोग? आम जनता की मांग ये है कि ऐसा हमें सचिव नहीं चाहिए, ऐसा रोजगार सहायक हमें नहीं चाहिए, इसको अलग किया जाए। सुनने में आया था कि रोजगार सहायक बेहोश भी हो गए थे। हाँ, जब उससे आय व्यय की जानकारी लेने लगे तो वो बेहोश हुए कि बहाना बनाया नहीं मालूम, लेकिन वो बेहोश हो गए थे, जमीन में गिर गए थे। तो इसके बाद अभी आश्वासन क्या मिला आपको? अभी सारे लोग बोले हैं, आवेदन दिए हैं, तो बोले हैं शुक्रवार को जांच कमेटी आएगी, जांच करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे, गांव वालों को बुलाएंगे। धन्यवाद। क्या दिक्कत है? रोजगार सहायक से क्या परेशानी आ रही है? रोजगार सहायक से यही परेशानी हमको कि हमसे पैसा ले लिया, हम कहाँ से कैसा, हम गरीब आदमी, हम पैसे कहाँ से कैसा करके लेके आए। जब नोटबंदी हो रहा था उसी साल में हमसे पैसा लिया कि तुम्हारा मकान आ जाएगा करके पैसा, तो हम विश्वास में दे दिए पैसे, 10,000 रुपया दिया उनको, बोले कि तुम्हारा मकान मैं बनवा के दूंगा करके, लेकिन ना तो वो पैसे वापस हुआ ना कुछ नहीं वापस। जब मैं अपने बच्चों का पात्रता पर्ची जोड़ने के लिए बोल रहा था तो वो बोल रहा है मेरे को कि रॉन्ग बात कर रहा है, तो क्या कर लेगा मेरा करके, ऐसा वो मेरे से झगड़ा करने लगा। उस टाइम में बड़ा सचिव भी था, जो वो बोला, फिर जो सहायक सचिव था वो आने के बाद में वो मेरे को क्या बोलने लगा, बड़ा सचिव बोल रहा है पैसा की घमंडी है इसको, इसलिए इस टाइप से रॉन्ग बात कर रहा है ये। चलिए, जैसे आप लोग आय से अधिक संपत्ति की बात कर रहे हैं, क्या है मामला ये? उसके आय की, उसकी आय कहाँ से होती है इतनी? ऐसी कैसी संपत्ति है उसके पास? बहुत से ट्रैक्टर हैं, 4 ट्रैक्टर हैं, जेसीबी हैं, टैंकर हैं, थ्रेसर हैं, वो मिक्सचर मशीन वगैरह है, उतनी बड़ी मकान खड़ा कर लिया है। क्या नाम है सहायक सचिव का? सहायक सचिव को पवन ठाकुर। और उनके भाई गरीबी जानकारी आपने पंचायत में जैसे सचिव के द्वारा दी गई है, नहीं दी गई है? सबको दी गई है। सचिव का क्या कहना है? सचिव अब उतने तो बेहोश हो जाते हैं, वो सहायक सचिव तो बेहोश हो जाते हैं। सहायक सचिव बेहोश हो जाता है, सरपंच है। हाँ, तो अब सरपंच लोगों से भी उनके मेल ताल नहीं रहता शायद। हमारी आपके साथ कोई आया है पंचायत से? कोई? हाँ, आए हैं ना, सरपंचन मैडम आई है हमारे साथ में। 18/5/17 को क्या हुआ है कि ये लोग मेरे खेत से रोड वाले ले गए मुर्रम,
और ये लोग वहाँ तालाब बना करके पास कर लिए और पैसा निकाल लिए। मेरे को आज तक जानकारी, जब जानकारी हुई कल मेरे को, तब मेरे को याद आया कि हाँ ये ऐसा ऐसा काम हुआ 420 काम।